चलिए मैं आपसे एक पजल पूछता हूँ। श्योर, आप एक बंद कमरे के बाहर खड़े हो। ओके, रूम के अंदर 3 बल्ब्स हैं और उन तीनों के कॉरस्पॉन्डिंग स्विच बटन्स रूम के बाहर हैं जहां आप खड़े हो। ये प्रॉब्लम तो मैंने की हुई है, काश ये वही प्रॉब्लम हो। आप बटन्स को ऑन और ऑफ कर सकते हो, पर आप रूम के अंदर सिर्फ एक बार ही जा सकते हो। आपको रूम के अंदर जाकर ये बताना है कि कौन सा बल्ब कौन से बटन स्विच के साथ कनेक्टेड है। श्योर, मैं सबसे पहले एक बटन को ऑन करूंगा, उसे थोड़ी देर चलता रहने दूंगा, फिर उसे बंद करके दूसरे बटन को ऑन कर दूंगा। और मैं रूम के अंदर चला जाऊंगा। अब जो बल्ब चल रहा हो वो सेकंड बटन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। ओके, अब मैं बाकी दोनों बल्ब्स को टच करके देखूंगा, उनमें से जो भी गर्म होगा वो फर्स्ट बटन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा और जो ठंडा होगा वो थर्ड बटन के कॉरस्पॉन्डिंग होगा। सही है ना? ओके, क्या मस्त जवाब दिया है मैंने, अब तो जॉब पक्की है। इसको इग्नोर करते हैं, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं। है हे प्रभु, ये क्या हुआ? पजल्स की मिस्ट्री। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। अब समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या। बेसिकली पजल्स पूछी जाती हैं आपकी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग चेक करने के लिए, ये देखने के लिए कि कोई भी नई प्रॉब्लम जो आपने कभी सुनी ही नहीं होगी उसको आप कैसे अप्रोच करते हैं, उसका क्या सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। इस केस में जब इंटरव्यूअर ने पजल पूछी तो कैंडिडेट ने झट से जवाब दे दिया, जिससे पता लगता है कि कैंडिडेट ने ये क्वेश्चन पहले से ही किया हुआ है। तो इस कारण पजल पूछने का जो मेन कॉज था वो ही खत्म हो गया, क्योंकि ये सवाल कैंडिडेट के लिए नया था ही नहीं। उसके अलावा एक मेजर पॉइंट ये है कि कैंडिडेट ने इंटरव्यूअर से कोई भी काउंटर क्वेश्चन किया ही नहीं, रिक्वायरमेंट समझने की कोशिश ही नहीं की। हो सकता है कैंडिडेट ने क्वेश्चन कुछ और ही समझ लिया हो, पर इंटरव्यूअर कुछ और पूछना चाहता हो, जिसके कारण द एंड सॉल्यूशन से इंटरव्यूअर खुश नहीं हुआ। तो करना क्या है? देखिए, जब आपसे इंटरव्यू में पजल पूछी जाए तो आपको थोड़ा सा ब्लफ खेलना है। अगर आपको सॉल्यूशन पता है तो आपको शो नहीं करना कि आपने ये पहले से किया हुआ है। आपको अपने एक्सप्रेशंस और बातों से ये शो करना है कि आप ये पहली बार सुन रहे हो। फिर आपको काउंटर क्वेश्चंस करने हैं इंटरव्यूअर से, ताकि आप रिक्वायरमेंट्स क्लियरली समझ पाओ, क्वेश्चन को समझ पाओ और उसके बाद धीरे धीरे इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करते हुए अप्रोच सॉल्यूशन तक पहुंचना है। हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप आगे जो पहली बार कोई पजल पूछी गई है तो वो भी आप उसका जवाब दे सकते हो, तो फिर आप कॉन्फिडेंटली बता भी सकते हो कि हाँ ये मैंने किया हुआ था, अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछे तो। बेसिकली इंटरव्यू से पहले आपको पजल्स की प्रिपरेशन करनी है। जो भी टॉप और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड पजल क्वेश्चंस हैं उनको आपने रिवाइज करना है, और फिर डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन आप ये स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो या इसे इग्नोर भी कर सकते हो। अब अगर ऑन कैंपस इंटरव्यू में क्या पूछते हैं आप ये जानना चाहते हो तो मेरी इस वीडियो को जरूर रेफर करो। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।